हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आरव इंग्लिश एकेडमी। और आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश कोर की जो एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है विस्टास बुक की मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके ऑथर हैं जीत कालासा एंड बामा। तो आइए देखते हैं चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का मीनिंग ही है कि बचपन की यादें। और बचपन की यादें, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जीत कालासा का है और सेकंड पार्ट जो है वो बामा का है। तो पढ़ने से पहले इसमें कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे वो दिया हुआ है, जिसको हम लोग अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। कहता है दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स। इसमें हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड को देखेंगे। जो दो ऐसे विमेन राइटर हैं, उनके लाइफ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है बामा। फर्स्ट है ये आपका जीत कालासा। और जीत कालासा का जो नेम है वो ओरिजिनल नेम इनका है गर्ट्रूड सिमोन बोनिन। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ। इनका बर्थ 1876 में हुआ था और ये एक अमेरिकन वुमेन थी। ठीक है, और सेकंड में आपका आएगा बामा, जो बामा का है। तो बामा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम लोग इसके स्टोरी को शुरू करते हैं। इसकी स्टोरी क्या है और किस तरीके से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट में इसकी स्टोरी है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसमें ऑथर की जो बाल हैं उसको काट लिए जाते हैं। तो कहाँ पर काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं, इसके लिए हम लोग इस स्टोरी को भी आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा आने वाले जितने वीडियो होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बीटर कोल्ड वन। यहाँ पर एक ऐसे लैंड की बात हो रही है जहाँ पर बहुत सारे एप्पल्स फलते हैं। एप्पल की वो दुनिया ही है और वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी कोल्ड है, बीटर कोल्ड। और एक फर्स्ट डे है, यानी पहला दिन है। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड। और वहाँ पर जो बर्फ़ थे, स्नो थे, वो पूरे ज़मीन पर गिरे हुए थे, ज़मीन को पूरी तरीके से कवर करके रखे हुए थे। एंड द ट्रीज वर बेयर। और स्नोफॉल की वजह से ही जो ट्री थे वो टोटली बेयर हो गए थे। देयर वॉज नो एनी लीफ इन द ट्री ब्रांचेस। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। और उसी समय क्या होता है, एक बेल बजती है, बड़ी सी बेल बजती है। और वो बेल एक सिंबल था किस चीज़ का, तो ब्रेकफास्ट का। इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड एंड इन टू आवर सेंसिटिव एयर। जो इतनी ज़ोरदार से वो घंटा बजा था, जो वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी वहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स होंगे, उनके कान में वो बहुत ही तेज़ी से सुनाई पड़ा। The annoying clatter of shoes on bare floors gave us no peace. Annoying clatter, शूज़ के, जो जूते के चलने की आवाज़ होती है। जब आप जूते पहनकर चलते हैं और उसकी जो आवाज़ होती है वो बेयर फ्लोर्स में, वो बहुत ही अजीब था, वो पीस देने वाला नहीं था। The constant clash of harsh noises with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue. यहाँ कहता है constant clash of harsh noises। वहाँ पर जो लगातार जो बच्चों में, लड़कियों के बीच में जो क्लासेस होता था, उसकी जो आवाज़ें वहाँ पर सुनी जा सकती थी। कोई एक दूसरे से बात कर रहा हो, उसकी आवाज़ें भी सुनी जा सकती थी। मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। और इस तरीके से जैसे एक पागल खाना होता है बेड लैम्प, उस टाइप में ही वो लग रहा था। और वहीं पर हमारी ऑथर जो है, वो ऑथर वहीं पर एक जगह में सुरक्षित बैठी हुई हैं, टाइड हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है and though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. कहती है and though my spirit tore itself, मेरी जो आत्मा थी वो खुद टूट चुकी थी। इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, क्योंकि
क्या हुआ था कि वहाँ पर जो ये बंध गई थी, अपनी आज़ादी तो खो ही दी थी, जिसकी वजह से ये बंध गई थी, और ये कहती है कि ऑल वाज यूजलेस, और ये सब चीज़ें सब उसके लिए फिर बेकार लग रही थी। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, और सेकंड पैरा में स्टार्ट होता है, अ पेल फेस विमेन विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। अ पेल फेस विमेन, एक ऐसी महिला आती है जिसका जो फेस है वो पीला पड़ गया है, उनके बाल सफ़ेद हैं, वाइट हेयर, केम आफ्टर मी, केम अप आफ्टर अस, उनके पीछे पीछे वो आती हैं। And we were placed in a line of girls who were marching into the dining room. और हम लोगों को एक ऐसे लाइन में खड़े कर दिया जाता है जहाँ जो लाइन है वो डाइनिंग रूम की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जा रही थी। These were Indian girls in stiff shoes and closely clenching dresses. और ये जो थी वो इंडियन गर्ल्स थी, स्टिप शूज में थी, और क्लोजली क्लिंचिंग ड्रेसेस, उनके जो कपड़े थे वो उनके बॉडी से चिपके हुए थे। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीप्ड, द स्मॉल गर्ल वोर स्लीप्ड एप्रॉन्स एंड सिंगल्ड हेयर। कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो छोटी छोटी थी, हाइट में छोटी थी, उन लोगों ने स्लीव पहना हुआ था, एप्रॉन्स पहने हुए थे, और उनके बाल शाइनिंग कर रहे थे, सिंगल हेयर। ठीक है, एप्रॉन्स कहने का अर्थ यहाँ ये हो गया कि वैसी लड़कियाँ जो किचन में जो फीमेल महिलाएं होती हैं वो एक तरह का पोशाक यूज करती हैं जो खाना पकाने के टाइम में यूज करती हैं, जिनसे उनके जो कपड़े होते हैं वो गंदे नहीं होते हैं, वो पहन लेती हैं और खाना फिर बना लेती हैं। दैट इज़ द एप्रॉन्स। As I walked noiselessly in my soft moccasins, और जैसा कि मैं अपने जो शूज़ पहने हुई थी, मोकासिन्स मीन्स शूज़ जो थे लेदर के शूज़ होते हैं, वो सॉफ्ट था, मैंने उसको पहना हुआ था, और नॉइजलेसली, बिना कोई आवाज़ के मैं वहाँ से चल पड़ी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मैं ऐसे चल रही थी जैसे लग रहा था कि मैं फ्लोर में, यानी वहाँ जो फर्श था, ज़मीन था, उसमें डूब जाऊँगी। For my breakfast had been stripped from my shoulders, और जो सॉरी यहाँ कहता है for my blanket, उनका जो ब्लैंकेट था, जो ठंड का तो समय था ही, तो ब्लैंकेट होगा या शॉल वगैरह जो भी होगा, वो अपने आप को जो कवर की थी, उनके शोल्डर से नीचे की तरफ गिरता है। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैं जो लड़कियाँ थी, इंडियन लड़कियाँ थी, इंडियन गर्ल्स थी, उनकी तरफ कड़ी नज़र से देखी। Who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I. तो कहती हैं कि वो लड़कियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि जो कपड़े पहने हुई थी इमोडेस्टली, मॉडेस्ट कहने का अर्थ हो गया कि थोड़े ढंग से अच्छे से कपड़े पहने हुए, लेकिन यहाँ इमोडेस्टली वो सारी लड़कियां कपड़े पहने हुई थी, लेकिन जैसे मैं पहने हुई थी वैसा तो वो लोग था वैसे थी नहीं। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, हाँ कि वो जो लड़कियां थी वो टाइटली फिटिंग, यानी उनके कपड़े काफ़ी टाइट थे, बदन से, बॉडी से चिपके हुए थे। While we marched in, the boys entered at an opposite door. जब हम लोग आगे बढ़े तो वहीं पर दूसरी तरफ से जो लड़के थे, जो बॉयज़ थे, वो दूसरी अपोजिट डोर से, विपरीत डोर से वो वहाँ पर पहुँच गए वो लोग। I watched for the 3 young braves who came in our party. और मैंने क्या देखा, मैंने 3 ऐसे ब्रेव लड़के को देखा जो पार्टी में आए हुए थे। और आगे कहती हैं, आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। और ये उन तीनों की जासूसी करती हुई उस नज़र से देखती हैं, और ये ऐसा महसूस करती हैं, अनकम्फर्टेबल फील करती हैं। अ स्मॉल बेल वाज टैप्ड, और उसी बीच एक छोटा सा जो छोटी घंटी बजती है। एंड ईच ऑफ द पुपिल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और सारे के सारे जितने भी वहाँ पर जो पुपिल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वे सभी के सभी क्या किए, टेबल के नीचे से एक एक चेयर खींच लिए। सपोजिंग दिस एक्ट meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it,
फ्रॉम वन साइड। और ऐसा चेयर खींचने का ऐसा मतलब हो सकता था कि चेयर निकाल करके सारे बच्चे उसमें बैठेंगे अपने अपने। और मैंने भी वैसा ही किया, मैंने चेयर निकाला और चेयर निकालने के बाद मैं उस पर बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड आई शॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड। और बैठने के बाद मैंने अपने जब माथे को घुमा के पीछे की तरफ देखा तो मैंने ये क्या देखा कि मैं एक ऐसी पहली लड़की और सिर्फ अकेली लड़की थी जो अभी तक चेयर पे बैठी थी। बाकी सारे के सारे बच्चे क्या थे, खड़े थे। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग। और सारे के सारे बच्चे क्या थे, उस समय खड़े थे। आगे देखिए, आगे लिखता है जस्ट एज आई बिगैन टू राइज लुकिंग स्लेली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड। और तब मैंने क्या देखा, और तब मैं फिर खड़ी हो गई, मैं धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। बिगैन टू राइज लुकिंग स्लेली, थोड़ा सा शर्मा तो गई थी उस समय, ठीक है। और फिर सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, और वो देखती है कि चेयर कैसे यूज़ किया जाता है। अ सेकेंड बेल वाज साउंडेड, और उसी बीच में एक सेकेंड बेल भी बज जाता है। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और सारे बच्चे अंत में बैठ जाते हैं। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और उनको फिर से बहुत ही एक ऐसा फीलिंग हो रहा था कि फिर वो धीरे धीरे अपने चेयर में दोबारा बैठती हैं। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, और तब मैंने सुनी, क्या सुनी, कि एक आदमी की आवाज़ सुनी, एक आदमी की, एक मैन की आवाज़ सुनी जो हॉल के किनारे से कहीं से वो बोल रहा था। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैं फिर उसको देखने के लिए घूमी। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। लेकिन क्या देखा मैंने, ऑल द अदर्स, लेकिन जितने भी दूसरे बच्चे थे वहाँ पर, हंग देयर हेड्स, अपने माथे को वो लटकाए हुए थे, ओवर देयर प्लेट्स, अपने प्लेट के ऊपर, अपने अपने प्लेट्स के ऊपर सारे के सारे बच्चे अपने माथे को लटकाए हुए थे। As I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me. और जैसा कि मैंने लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, जो टेबल एक दूसरे के साथ में जो अटैच थे, लंबा टेबल, तो मैंने क्या देखा, सारे बच्चे तो वहाँ बैठे ही हुए थे, तो मैंने क्या देखा कि एक पेल फेस वुमेन वो मेरे मेरे ऊपर देख रही थी, ठीक है। इमिडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, मैंने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली। वंडरिंग वाई आई वॉज शोर कीनली वॉच्ड, और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा वंडर कर रही थी, सरप्राइज हो रही थी कि आखिर वो महिला मुझे ही इतनी स्ट्रेंज विमेन जो थी वो मुझे ही इतने ध्यान से क्यों देख रही थी। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन अ थर्ड बेल वाज टैप्ड। और एक आदमी जो कुछ अपने आप में बुदबुदा रहा था वो चुप हो जाता है, और उसी समय थर्ड बेल बजती है। और थर्ड बेल बजने का अर्थ ये होगा, एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फोक एंड बिगन ईटिंग। और तब हर कोई अपना अपना चाकू, अपना अपना फोक जो था उठाते हैं, और सारे के सारे लोग खाना फिर शुरू कर देते हैं। आई बिगन क्राइंग इंस्टेड, मैं खाना छोड़ करके मैं तो चिल्लाने लगी। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, और इस समय मैं बहुत डरी हुई थी, कोई भी दूसरी ऐसा काम करने का साहस नहीं हो रहा था मेरे अंदर में, तो मैं बहुत डरी हुई थी, मैं चिल्लाई। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। लेकिन ये जो खाना खाने का जो एक फार्मूला था, थोड़ा सा हार्डेस्ट तो था मेरे लिए, एक ट्रायल, हार्डेस्ट ट्रायल था, टफ था मेरे लिए फर्स्ट डे में, लेकिन कोई ज़्यादा टफ नहीं था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडेविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, और फिर अगले सुबह मेरी एक फ्रेंड जुडेविन, फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, जुडेविन जो इनकी एक फ्रेंड है, तो जुडेविन का नाम कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ जीत काला साज फ्रेंड, शी वाज जुडेविन।
जोडेविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, और उसी समय जोडेविन को एक ज़बरदस्त वार्निंग देती हैं। वार्निंग क्या था? जोडेविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। जोडेविन इंग्लिश के कुछ शब्द जानती थी, यानी इंग्लिश कुछ समझना और कुछ बोलना तो नहीं, लेकिन समझना जानती थी। एंड सी हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वीमेन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर। और उसी समय वो ये सुनी थी कि जो लॉन्ग पेल फेस वाली जो महिला थी, लेडी थी, वो ये बोल रही थी कि उन लोगों के बाल काटे जाएंगे, जो बड़े बड़े बाल हैं उनके बाल काटे जाएंगे। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy। यहाँ पर जीत काला शाह सोचती हैं कि उनकी माँ उनको बताया करती थी कि जो सिर्फ अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं उनके बाल, और जब उनको कैप्चर कर लिया जाता है तब उनके बाल सिंग काट दिए जाते हैं। एक इनेमी के तौर पे, एक जो शत्रु था, दुश्मन था, तो उसको जब पकड़ लिया जाता है तब उसके बाल काट दिए जाते हैं। एमंग आवर पीपुल शॉर्ट हेयर वाज ओन बाय मॉर्नर्स एंड सिंगल हेयर वाज बाय कॉर्ड्स। यहाँ पर ये कहती हैं कि हमारे अपने लोग जो हैं उनके बीच में सिस्टम ऐसा है कि शॉर्ट हेयर वाज ओन बाय मॉर्नर्स। जो मॉर्नर्स होते हैं, जो जब किन्हीं के यहाँ कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है तो इन डिफरेंट मैथोलॉजीज में बाल मुंडवाने का या बाल छोटा करने का कोई ऐसा सिस्टम होता है, तो वहाँ पर मॉर्नर्स लोग ऐसा करते हैं। और जो कोवार्ड्स होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो लोग अपने बाल को सिंगल कर लेते हैं। वी डिस्कस आवर फेट। यहाँ पर कहते हैं वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स एंड व्हेन जोडेविन सेड। हम लोग थोड़ी देर अपने भाग्य को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के डिस्कस करते हैं, और उसी समय फिर जब जोडेविन ये कहती है वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, आई रिबेल्ड। तो ये जोडेविन कहती हैं कि वी हैव टू सबमिट, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने आप को सबमिट करना चाहिए था। कहने का अर्थ है कि सरेंडर कर देना चाहिए, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे लोग काफ़ी मजबूत हैं। तो इस बात का जीत काला शाह क्या कहती हैं? रिबेल करती है, विद्रोह करती हैं या उसका विरोध करती हैं। आई यहाँ जो आया है, आई सिर्फ और सिर्फ जीत काला शाह के लिए आया है इस फर्स्ट वाले पार्ट में। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। तो जीत काला शाह कहती हैं कि नहीं, मैं तो अपने आप को सबमिट नहीं करूँगी, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी। एंड देन आई वॉस्ट माई चांस, और तब मैं अपना चांस, और तब मेरा चांस आया। सब सारे के बाल काटे जा रहे थे और तब मेरी बारी आई। व्हेन नो वन नोटिस्ड, और जब किसी ने नोटिस नहीं किया, ठीक है, जब किसी ने नोटिस नहीं किया तो इसने क्या किया? तो इसने ये किया, आई डिसअपीयर्ड, आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एंड क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्विकिंग शूज़। उनके जो जूते पहने हुए थी, उस जूते को पहन करके वो चुपके से धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। माई मोकेजन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़, और उस समय उनके जो शूज़ थे वो चेंज हो गए थे। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग वेदर आई वॉज गोइंग, और उस समय वो हॉल में चल रही थी, हॉल से क्रॉस गुजर रही थी, और उनको ये पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही हैं। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, और उस समय एक जो खुले हुआ दरवाज़ा था, ओपन डोर था, उधर वो चल दी। आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 वाइट बेड्स इन इट, और उसी समय वो क्या पाती हैं? वो पाती हैं कि एक बड़ा सा हॉल जो था वहाँ पर 3 बेड लगे हुए थे, ठीक है। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स, वहाँ की जो खिड़कियाँ थीं वो डार्क ग्रीन कर्टन से, हरे रंग के जो पर्दे थे उससे वो कवर किया गया था। विच मेड द रूम वेरी डीम, और जिसकी वजह से क्या था कि रूम में बहुत कम लाइट आ रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये है थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड द कॉर्नर फादर्स्ट फ्रॉम द डोर। और ये थैंकफुल मतलब बहुत ही बड़ी, कह सकते हैं कि अपने आप को थैंकफुल समझती है कि कोई था नहीं उस समय, और अपने आप को आगे बढ़ाती हैं, और आगे बढ़ने के बाद कॉर्नर में एक
दरवाज़ा था वहाँ से आगे बढ़ती हैं और एक बेड के नीचे, है ना, ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। एक बेड के नीचे छुप जाती हैं और अपने आप को कॉर्नर की तरफ ले जाती हैं, बेड के नीचे वो छुप जाती हैं। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट सडरिंग विद fear whenever I heard footstep nearby। अब कहती है फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, जहाँ वो छुपी हुई थी वहाँ से छुपते हुए वो बाहर से अपना माथा निकाल कर देखती हैं कि कोई आ तो नहीं रहा है। सडरिंग विद फियर व्हेनेवर, हाँ थोड़ा सा डर तो था उनके फेस पर, तो डर दिख रहा था। व्हेनेवर आई हर्ड, जब वो बाहर देखती हैं किसी के आने की फुटस्टेप्स की आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है तब ये देखती हैं। दो इन द हॉल लॉर्ड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, और तब हॉल में ये सुनती हैं कि उनकी जो उनका जो नाम था, उनका नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके कोई पुकार रहा था इनका नाम। एंड आई न्यू दैट इवन जुडेविन, और उनको ये पता चलता है कि उनकी जो सहेली थी, जो फ्रेंड थी जुडेविन, वो भी उनको ढूंढ रही हैं। तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ, वॉज सर्चिंग फॉर मी आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर। ये अपना मुंह नहीं खोलती जब एक, यानी कहने का अर्थ है कि एक भी शब्द का जवाब, ये एक भी बार वो जवाब नहीं देती, क्योंकि जानती है अगर जवाब देंगे तो ये पकड़ी जाएंगी। देन द स्टेप्स वर क्विक एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और तब क्या होता है कि जो स्टेप्स थे, है ना, जो कदम थे, जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सारे के सारे उसमें वहाँ पर उस हॉल में आ जाते हैं और उनकी आवाज़ें वो अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। द साउंड्स केम नियरर देन एंड नियरर, विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम। अब जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे नज़दीक आने लगी और जो विमेंस थी, गर्ल्स थी, सारे के सारे उस कमरे में एंटर कर जाती हैं। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोज्ड डोर्स, और ये अपनी कहिए कि सांस को रोक लेती हैं, और रोकने के बाद देखती क्या है कि ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप्ड बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। वो देखती क्या है, पीछे की तरफ लार्ज ट्रंक्स था। Someone threw up the curtains and the room was filled with sudden light। और किसी ने जो कर्टन्स लगे हुए थे, ग्रीन कर्टन्स जो लगे हुए थे, उस कर्टन्स को हटा देता है और रूम में पूरी तरह से लाइट फिर फिल हो जाता है। What caused them to stoop and look under the bed I do not know। अच्छा, यहाँ पर पूछती है कि ऐसा क्या चीज़ था, क्या उन्होंने देख लिया, ठीक है, कि वो लोग झुक करके नीचे बेड की तरफ मुझे देखने की प्रयास करने लगे। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट दो आई रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली। हाँ, अब क्या होता है, इनको वहाँ से पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद ये कहते हैं मुझे याद है कि मुझे वहाँ पर खींच करके ले जाया गया, घसीट करके ले जाया गया, और मैंने क्या किया, मैं इसका रेसिस्ट किया, मैंने इसका विरोध किया, अपने पैरों से उन लोगों को मारते चले गई और लोग मुझे घसीट कर ले जाते गए। मैंने स्क्रैच भी किया उन लोगों को अपने नाखूनों से। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरीड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन द चेयर। और कहती हैं मेरे बावजूद क्या था, आई वॉज कैरीड, मुझे नीचे खींच करके, पकड़ करके, उठा करके ले जाया गया और एक कुर्सी से, एक चेयर से मुझे टाइटली बांध दिया गया, है ना। हाँ, अब देखिए क्या होता है। आई क्राइड अ लॉर्ड शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट। आई क्राइड अ लॉट, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, अपने माथे को हिलाते रही हमेशा। अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, और तब तक मैं अपने माथे को हिलाते रही जब तक कि जो सीजर्स था, यानी ब्लेड की, वो मेरे माथे से जो बाल थे, अब लग रहा है कि वो बाल तो इनके हटने वाले हैं। एंड हर्ट देम ग्नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और तब मैंने क्या सुना कि मेरे जो घने बाल थे, ठीक है, उसको काट ले जाते हैं। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, और तब लगा कि मैंने अपनी आत्मा खो दिया, मैंने अपना प्राण खो दिया। सिंस दैट डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर,
आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़। और तब से, उस दिन से मेरी माँ मुझे ले जाती थी। आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम डिग्निटीज़, और तब मैंने क्या फेस किया, सफ़र किया, एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़, यानी सम्मान नहीं, अपमान, बहुत बड़ा अपमान मैंने फेस किया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मुझे घूर करके देखते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, और मैं क्या होती थी, मैं एक जो लकड़ी की जो पपेट होती है, या कह सकते हैं कठपुतली होती है, पपेट होती है, जो उसको लोग हवा में फेंक देते हैं, उस टाइप से मुझे लोग टॉस्ट करते थे। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड, और तब मेरा जो लंबा बाल था वो सिंगल्ड कर दिया गया था, लाइक अ कोवार्ड्स। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर, और मैंने अपने तकलीफ पीड़ा में क्या किया, मैंने अपनी माँ को याद किया। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई मुझे दिलासा दिलाने या मेरी हेल्प करने कोई मुझे नहीं आया। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू, एक सोल भी नहीं आया, एक सिंगल पर्सन भी नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए, जैसे कि उसकी माँ उसके घर में किया करती थी, है ना। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स, कहती हैं कि फॉर नाउ, और अब मैं क्या हूँ, आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय अ हर्डर, मैं उस तरीके से एक एनिमल की तरह हूँ, जो एक हर्डर की तरह, हर्डर क्या करता है, एनिमल को ड्राइव करता है, एनिमल को भगाते हुए कहीं आगे ले जाता है। तो मैं एक एनिमल की तरह हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है, जीत काला शाह की जो लिखी हुई आर्टिकल है, ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है, और सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सेकंड पार्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।